आप सभी को मेरा नमस्ते। हमने ओपीएससी पीजीटी के 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न करेंगे। अगर प्रश्न पर कुछ त्रुटि या गलतियां हो जाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल पान की बेगम कहानी की नायिका कौन है? नर्तकी, राजकुमारी, बिरजू की माँ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू की माँ। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? तो किसे माना है? परिंदे को माना है और ये 1960 की कहानी है। केक असगर वजाहत की कहानी है। घंटा ज्ञान रंजन की कहानी है। हूणों के आक्रमण की कहानी किस नाटक के कथानक में है? तो हूण के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त 1928 की कहानी है। ठीक, 1928 की नाटक है। ध्रुवसामिनी 1933 का है और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है जो 1958 में लिखी गई थी। निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेम कहानी है? तो प्रेम कहानी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कोशिका घटवार। ठीक है, कोशिका घटवार है। दोपहर का भोजन अमरकांत का है। अमरकांत का है जो 1956 में कहानी लिखा गया था। ठीक है, दोपहर का भोजन। कोशिका घटवार तो आप पता है 1958 का है। मलबे का मालिक जो कहानी है आपका प्रकाशन वर्ष वो भी 1956 के आसपास ही लिखा गया था। ठीक है, एक लेखक के द्वंद को दर्शाने वाला नाटक है स्कंदगुप्त, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग। तो द्वंद के बारे में पूछा गया है, तो ये आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। अब जैसे कि क्या नाम है, स्कंदगुप्त 1928 का बताए थे, तो ये हो जाएगा किसका? जयशंकर प्रसाद का। पहला राजा पूछ लिया, राही मासूम राजा का है। आषाढ़ का एक दिन हो गया, तो ये हो जाएगा मोहन राकेश का नाटक है, 1958 में लिखा गया था। अंधा युग धर्मवीर भारती का है, 1955 का नाटक है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति के केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है। ये पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो ये जो पंक्ति है ये अशोक का फूल निबंध से लिया गया है, तो उसी से यहाँ लिया गया है। मेला आंचल का कथानक किस स्थान से संबंधित है? तो मेला आंचल जो है ये हो जाएगा मेरीगंज। ठीक है, विलोम कौन है? असफल कालिदास और कालिदास सफल विलोम। ये संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो ये संवाद विलोम के द्वारा कहा गया है। कभी कभी जो हमसे ना गलतियां हो जाती है, ठीक है, हम अब विलोम पूछा गया है तो हम कालिदास आंसर लगा के आएंगे, पर आंसर इसका विलोम होगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह में कौन सा निबंध संकलित है? तो कौन सा निबंध संकलित है? तो ये हो जाएगा भारतीय संस्कृति की देन। ठीक है, और जितने भी सारे हैं ना, शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, तो ये सभी जो है ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही हैं। आरत दुबे का छपड़ा किस रचनाकार की जन्मभूमि है? तो ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, राम कथा पर आधारित रचना है, तो राम कथा पर कौन सा आधारित है? राम कथा पर हो जाएगा साकेत। ठीक है, प्रिय प्रवास होगा नहीं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की 1914 की रचना है। साकेत 1931 की रचना है। मैथिली शरण गुप्त अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, 1955 की है, ये नाटक है। ठीक है, यशोधरा 1932 का है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा निश्चित की है, तो आदिकाल की समय सीमा कितना है? तो हो जाएगा संवत 1050 से 1375। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया साहित्यिक आंदोलन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रगतिवाद। ठीक है, सिद्ध साहित्य कवियों की भाषा थी, तो सिद्ध साहित्य कवियों की भाषा है अपभ्रंश। मतवारणी का संबंध किस विधा से है? कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रंगमंच। तो ये हमारे लिए थोड़ा नया है, तो आंसर हो जाएगा इसका रंगमंच।
मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। अनुराग बांसुरी, ये तो नूर मोहम्मद का, ये नहीं होगा। अखरावट, तो ये आंसर हो जाएगा अखरावट, ये जायसी की रचना है। ठीक है। और जो मृगावती है, ये बताई थी ना, वन में कौन रहता है, मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है, तो कुतुवन। और मधुमालती जो है वो मंझन की है। मधुमालती पायल को छनकाती हुई झनझन करती जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहानी में आकाश भाषित का अर्थ क्या होता है? तो कहानी में आकाश भाषित का अर्थ क्या होता है? आकाश में दिखना, पृष्ठभूमि से आने वाली आवाज, आकाश में विवरण करने वाला। तो क्या हो जाएगा ये वाला? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठभूमि से आने वाली आवाज। तो आकाश में विवरण करने वाला। अगर इसमें से आपको लग रहा है गलत है तो आप थोड़ा बता सकते हैं। निम्नलिखित में जैन कवि के रूप में प्रसिद्ध है। जैन कवि पूछा गया है। सहरप्पा तो सिद्ध साहित्य के हैं, लिपा भी सिद्ध साहित्य के हैं। अब जो अमीर खुसरो हैं वो तो पहले के हैं, ये भी आदिकाल में, सब आदिकाल से का ही प्रश्न पूछा गया है। तो हेमचंद्र जो है वह क्या है? जैन कवि हैं। आषाढ़ का एक दिन के पात्र नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा, पहला ही दे दिया गया है, आक्षेप जो नहीं है। निक्षेप है, अनुस्वार है, विलोम है। भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? तो भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यहाँ से बहुत ये छायावाद की परिभाषाएं हैं, तो बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जब पूछा है आपको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो आप सीधा लगाइए डॉक्टर नागेंद्र। निम्नलिखित चरित्रों में गांधीवाद से प्रभावित कौन है? तो गांधीवाद से प्रभावित पूछा है, तो चरित्र कौन है? मेला आंचल से लिया है, तो बावन दास है। अब गोबर वो गोदान उपन्यास का पात्र है, होरी का बेटा है। रूपन जो है वो राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। ठीक है। और बीजगुप्त जो है वो चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। उत्तर भारत में भक्ति का आगमन कहाँ से माना जाता है? तो उत्तर भारत में जो भक्ति का आगमन होता है वो दक्षिण से होता है। छायावाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। मार्क्सवाद से प्रभावित साहित्यिक धारा का नाम क्या है? जो मार्क्सवाद से प्रभावित है साहित्यिक धारा का नाम है प्रगतिवाद, क्योंकि प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। कबीर के जीवन को समझाने के लिए या समझने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो ये हो जाएगा कबीर परिचय। ना ही पराग ना ही मधुर मधु किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह हो जाएगा बिहारी। हजारीप्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में साहित्य का उद्देश्य तथा साहित्यकार आदि पर चर्चा की गई है? तो यह हो जाएगा सावधानी की आवश्यकता। अब यहाँ जो दिया गया, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, ठीक है, अशोक के फूल, ये सारे एक निबंध संग्रह है। सावधानी की आवश्यकता, तो वे अशोक फूल निबंध में संकलित है। और अशोक फूल जो प्रकाशन वर्ष है वो 1948 से है। दूसरी परंपरा की खोज के आधार पर बताएं कि पुस्तक में पहली परंपरा किसकी मानी गई है? तो पुस्तक की जो पहली परंपरा है वो हजारीप्रसाद यानी किसे यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की मानी गई है। कबीर को किनका शिष्य माना गया है? तो कबीर को रामानंद का शिष्य माना गया है। ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिए गए हैं, चाहे आपका +3 का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो छोटे से प्रश्न है, तो हम रामानंद लगाएंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किस भक्ति शाखा में देखने को मिलती है? तो किस भक्ति शाखा में देखने को मिलती है? तो ये हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा में देखने को मिलती है। ठीक है, वर्णाश्रम। दाम्पत्य जीवन की त्रासदी को उद्घाटित करने वाले एकांकी कौन सी है? तो ये तो मुझे सूखी डाली लगती है जो दाम्पत्य जीवन को उद्घाटित करती है।
पर यहाँ स्ट्राइक है, मम्मी ठकुराई ने, नए मेहमान है, सूखी डाली है, तो ये कांकी से लिया गया है। ठीक है, तो मैं तो सूखी डाली लगाऊंगी आंसर। चिंतामणि भाग 1 कौन सा निबंध संकलित है? सर संकलित नहीं है, तो कौन सा निबंध संकलित नहीं है? वितृष्णा, उत्साह, करुणा, घृणा, तो कौन सा नहीं है? वितृष्णा नहीं है, और जितने भी हैं उत्साह, करुणा, घृणा, तो ये सभी हैं। तो चिंतामणि भागवान में कुल 17 निबंध संकलित हैं। ठीक है, और चिंतामणि जो भाग है वो चिंतामणि के 4 भाग हैं। निम्नलिखित में किस भक्ति शाखा को अभारतीय घोषित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा को। ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा को क्या कर दिया गया? अभारतीय घोषित कर दिया गया है। तो आज ओपीएससी पीजीटी के सारे जो पेपर 2 के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर इनमें से अगर कहीं आपको थोड़ी सी गलती लग रही है कि नहीं ये गलत है, तो आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान हर हाल में सही नहीं होता, उससे भी गलतियां होती है। तो चलिए, आप सभी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं। जो ओपीएससी पीजीटी में प्रश्न पूछे गए थे पेपर 3 उसको हम लेकर आएंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।